Assalamualaikum everyone. This is फैज़ान फसी from Digital Leaders Academy. I hope कि आप सब खैरियत से हैं और ये जो आपको टाइम मिला है फ्री कोविड-19 की वजह से इसको बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव चीज़ों में यूटिलाइज कर रहे होंगे और न्यू स्किल्स वगैरह सीख रहे होंगे। और आई थिंक हमें इस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। जो चीज़ें हैं हमें नहीं आती वो सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और अपने आप को एक इम्प्रूव करना चाहिए। Or so today we have Usama Ahmed with us. He is the founder of Masterclass Pakistan hospitality industry. He is also involved with multiple ventures and startups, and his background is from marketing and advertising industry. Assalamu alaikum, Usama. वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? Thank you so much for Alhamdulillah. inviting me, and this is really honor for me to being on this platform, and you are doing a very good initiative and taking very good initiative, and I think this is a time कि हम इस तरह की conversations करें जहाँ पे हम बिल्कुल multi sectoral topics के ऊपर digital landscape को include करके इन सब चार चीजों पे ऊपर बात करें. So thank you so much for inviting me. बिल्कुल यार, वेलकम उसामा। उसामा, हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से आपने ये चीज़ें सारी स्टार्ट की और बहुत आपका जो एक्सपीरियंस पूरा हम देखते हुए आ रहे हैं और वी लव टू नो कि किस तरह से हुआ, कैसे मोटिवेट हुए आप। देखें, इंसान दो चीजें करता है जिंदगी में, एक करता है दूसरों के लिए नौकरी और एक करता है अपने लिए नौकरी। तो आज से तकरीबन 5-1 साल पहले तो हम दूसरों के लिए नौकरी कर रहे थे और बड़े शौक और ज़ौक से कर रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था शायद कि यही जिंदगी है। सही। फिर हुआ ये कि कुछ लाइफ में कहते हैं कि कुछ जिंदगी में आपके जो है सानिया होते हैं, वो सानिया पॉजिटिव भी होते हैं। हमारे यहाँ वर्ड सानिया बड़ा नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल होता है। कुछ सानिया अच्छे होने के लिए भी होते हैं जिसके लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मैं हार्डकोर एडवर्टाइजिंग का बंदा हूँ, कम्युनिकेशन का बंदा हूँ और स्ट्रैटेजी मेरा फोर्टे लीडिंग नेशनल एंड मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ कम्युनिकेट, फोन के साथ के इलेक्ट्रिक के साथ और डिफरेंट ब्रांड के साथ मैंने कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट किया। मेरी स्पेशलिटीज रिसर्च और कंज्यूमर इनसाइट थी। एंड मेरे बॉस मेरे बारे में ये बात कहते थे कि आई एम वेरी वेल ग्रास रूटेड विद कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में बड़ा कल्चर है कि हमारे यहाँ लोग ऊपर से फ्लाई इन करके आते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज से और अच्छे और बुकिश ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड बेस्ड नॉलेज के ऊपर। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल से आया था और बहुत नीचे से अपना इंटर्न से अपना सफर स्टार्ट किया और एक कंपनी में जगह बनाई थी, तो एक वो मेरा स्टार्ट था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारी कंपनी के अंदर जो है वो बड़ा मजा आ रहा था मुझे, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था और हुआ ये कि फायरिंग और हायरिंग शुरू हो गई और टॉप मैनेजमेंट चेंज हुई ऊपर से। हर कंपनी में होता है ये। बिल्कुल। तो उस के पास गया और मैंने कहा कि यार मेरी तो जो ग्रोथ है वो बड़ी स्टैग्नेंट किस्म की हो गई है और मैं अब आगे स्विच करना चाहता हूँ। मैं भी ढूंढ रहा हूँ जॉब, सब जैसे ढूंढ रहे थे, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में बात फैलती है तो पता ही चल जाता है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार जॉब की तरफ नहीं जाओ। वो कॉथम रन कर रहे थे, वन ऑफ फ्रेंचाइज है कराची में कॉथम की, इज अ लीडिंग culinary इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कहा कि यार just do something in the culinary industry. So my brother-in-law is also a chef Abdulhadi and तो मैंने गल्फ फूड गया, हमने जरा फूड वगैरह ट्राई किया। उस जमाने में गल्फ फूड आ रहा था तो वाले साहब ने गल्फ फूड भेज दिया। तो जब वापस आए तो हमने एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करी हॉरिका एज के नाम से और हमने कुछ रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया और हमने ये रियलाइज किया कि सुल्तान किया, अला राशि किया, इस तरह के हमने प्रोजेक्ट्स किए और बड़े अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं दोनों। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि जी ये तो बस नहीं है। फिर हम एक दिन अपने पार्टनर के साथ बैठा था मैं और हमने एक आइडिया पे काम किया और हमने सोचा कि अब culinary एजुकेशन के अंदर रेवोल्यूशन किस तरह लाई जाए और अब क्या नया हो सकता है। तो मेरे पार्टनर और हमने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि वो शेफ थे और मैं मार्केटिंग का आदमी था, तो एक बड़ा ही अच्छा हमारा किलिंग कॉम्बिनेशन था
तो मैंने जब गौतम की मार्केटिंग शुरू करी तो मैंने उनके बड़े नंबर्स बड़े टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया। और उन्हें तो वो, क्योंकि आपको पता है स्कूल कॉलेजेस और ये सब बहुत हार्डकोर ऑन ग्राउंड लेवल पे चल रहे होते हैं, मार्केटिंग फोकस नहीं होता इनका। तो जब मैं जब इनकी रूट के अंदर घुसा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट टेक ओवर किया मैंने, तकरीबन 15 to 16% इनके एडमिशन में इंक्रीज आया, कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन इंक्रीज हो गई, इवेंट स्पॉन्सरशिप्स आने लगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरी फैमिली का मेरे ऊपर कि उन्होंने रियलाइज किया कि अच्छा इस बंदे को भी कुछ आता है। एक तो फैमिली बिजनेस में जब आप घुसते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आप हैं कौन, कि बिल्कुल। आपने किया हुआ क्या है, और फिर आपको जो आता है और वो टर्न अराउंड करना शुरू कर दे तो वो एक बड़ा ब्लेसिंग होता है। क्योंकि फिर मार्केटिंग कहना बहुत आसान है कि हर आदमी मार्केटियर है, मगर जब वो टेबल पे बैठ के नंबर कन्वर्ट होना शुरू हो तो फिर लोगों को रियलाइज होता है कि अच्छा मार्केटिंग इज itself is a complete job and बिल्कुल। itself is a department। फिर जी वो दिन था, आज का दिन था, हमने मास्टर क्लास स्टार्ट किया। बड़ा मुश्किल सफर था क्योंकि मास्टर क्लास को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये था, पूरा बिजनेस मॉडल ही नया था। लोगों को हम वनडे क्लासेस की तरफ बुला रहे थे, लोग कह रहे थे हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी लेंगे, महंगी क्लासेस कराएंगे, 5,000-5,000 रुपए का एक कोर्स बेचेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग कोई और मीडियम था नहीं कि जिसपे हम बिलबोर्ड और आउटडोर कम्युनिकेशन करते। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट थी, वो सारी हमने प्रोजेक्ट पे डाल दी हम खुद। और डिजिटल मार्केटिंग को के अलावा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। और डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड बनाने में तो क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज थी तो ब्रांड तो बहुत अच्छा निकल के आया। मगर उसके चैलेंजेस जो थे वो ये थे कि टर्न अराउंड कम था और बहुत एक ऐसा टाइम गुजरा हमारे ऊपर जब हमें बिजनेस मॉडल के अंदर बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ी। मगर जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी जो मैं समझता हूँ कि वो मेरा ख्याल है जो आजकल लोग नहीं समझते या नहीं समझ रहे, वो एक लिमिटेड बजट के अंदर आप एक प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाते हैं। और ब्रांड का सिर्फ, जब आपका ब्रांड कोई भी चल रहा होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेल ऑफ द ब्रांड बट इट्स ओनली ऑल्सो अबाउट द इक्विटी ऑफ द ब्रांड। क्योंकि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एंड सेल्स इज द शॉर्ट टर्म। तो सेल्स तो आप कैलकुलेट करते हैं आज कितना गला हुआ और कल कितना गला हुआ। ब्रांड इक्विटी इस तरह कैलकुलेट करते हैं आप ओवर द 5 years and 3 years and 5 years कैलकुलेट करते हैं। और जब जाहिर है आपका भी इतना एक्सपीरियंस है कि जब आप ब्रांड बेचते हैं या टर्न अराउंड करते हैं तो फिर उसकी कैलकुलेशन के फार्मूले होते हैं जिसपे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें है। मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट जो हुआ जी, मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ जो वो डिजिटल लैंडस्केप था जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया। और एक बड़ा गौतम के सामने एक बड़ा ब्रांड लाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप फूड पांडा के सामने जो है कोई एक ब्रांड ले आए, या आप दराज.pk के सामने, क्योंकि गौतम नंबर 1 प्लेयर था और हम उसी का हिस्सा थे। बड़ा चैलेंजिंग टाइम था मगर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 18 मंथ मास्टर क्लास, वी टर्न अराउंड मास्टर क्लास। और उसके बाद सफर रुका नहीं, फिर मैं प्रोडक्शन में आ गया, फिर अब मैं रेसिपी शूट कर रहा हूँ। और कोविड-19 भी आगे हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे तो मैं बताता हूँ कि हमने कोविड-19 में क्या किया। ओके। एक में इसमें एक चीज आपकी बड़ी अच्छी लगी कि कोई भी काम रेस्टोरेंट जैसे स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके पीछे रिसर्च होना बहुत जरूरी है कि कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, कोई उसके पीछे पूरी रिसर्च हो और फिर वो मार्केट में उतरे तो एक अच्छी चीज होती है। और अदरवाइज हम देखते हैं कि इतने ज्यादा रेस्टोरेंट खुल रहे होते हैं और जितने ज्यादा तेजी से खुल रहे होते हैं उतनी जल्दी वो बंद भी हो रहे होते हैं। असल में इजी टू एंट्री है ना, हमें सब फूड में हमें नजर आता है जी, बस ये पैसे ले, 4 मशीनें ली, आपने बिजनेस शुरू कर दिया। आपको ये अंदाजा नहीं है कि जितना इजी टू एंटर बिजनेस होता है इतना इजी टू एग्जिट हो जाता है। ओके। क्योंकि आप नॉर्मली ये समझते हैं, आप देखते होंगे कि आपको लगता है कि यार हर बंदा फूड में काम करना है, मैं भी कर लूंगा। मगर इसमें कोई लाइफ नहीं होती, इसमें आपके वो 9 to 5 जॉब नहीं है, ये ब्लड सकिंग बिजनेस है फूड बिजनेस, जिसको लोग समझते नहीं। अपनी जान लगानी पड़ती है फूड बिजनेस के अंदर, टाइम लगाना पड़ता है। और दूसरा ये कि जो आपके सामने सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो दिन रात की नहीं होती, वो सालों की होती है, महीनों की होती है, और उसके कई कई साल लगे होते हैं, उसके भी जनरेशंस ने अपना ब्लड दिया होता है एक फूड रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए, इवॉल्व किया होता है। आप आज मैकडॉनल्ड को देखते हैं तो आपने मैकडॉनल्ड की मूवी भी देखी होगी और आपने और भी सेटअप्स के देखे होंगे। तो जनरेशंस एक ब्रांड बनाने में और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में लगता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे ये समझा जाता है नॉर्मली कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं खुद कर लूंगा।
ये मैं खुद कर लूंगा कि जो अप्रोच है और किसी प्रोफेशनल को ऑनबोर्ड ना करने की अप्रोच है, ये बड़े चैलेंज लेकर आती है लोगों के सामने। लोग लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आखिर में पूछते हैं, अरे मेन्यू क्या था? भाई पहले मेन्यू पता होना चाहिए था, उसके बाद रेस्टोरेंट खुलना था। तो प्लानिंग का फुकदान है, प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। लोग समझते हैं कि कंसल्टेंट से पैसे बचा के हम खुद लगा लेंगे, खुद बना लेंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा निजाम है जिसको हम करते हैं सेठिया माइंडसेट, कि मैं खुद खड़ा होकर सब बनवा लूंगा और सब कर लूंगा। देखिए पैसा आपका है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर एक्सपर्टीज किसी और की है, वो आपने एक्वायर करनी है हर लेवल पे, चाहे वो डिजिटल लैंडस्केप है, चाहे ऑन ग्राउंड है, चाहे डिजाइनिंग है, चाहे प्लानिंग है, चाहे आर्किटेक्चर है उसका, चाहे उसकी लुक एंड फील है, चाहे मेन्यू। और जो लोग वो करते हैं वो बहुत कामयाब भी होते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया, आज वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, आगे चीजों को लेके जा रहे हैं। तो दिस इज एन आर्ट, दिस इज नॉट लाइक कि घर में मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ तो मैं रेस्टोरेंट में भी बहुत अच्छा बनाऊंगा और चलने लगेगा। हाँ, ऐसी केस स्टडीज हैं, मगर लाखों करोड़ों में है और बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर है। सही है, फाइन। अच्छा, इस पूरी इंडस्ट्री का कोविड-19 के बाद अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में जा रही होंगी, क्या चेंजेस इसमें आएंगे? देखिए, दो बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त जो मेरी नजर में। एक बड़ा लफ्ज है जो इस वक्त मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, उसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग जब आप ले लेते हैं तो आप 40% की कैपेसिटी के ऊपर रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, एज पर द एसओपी जो नई आने वाली है, दुबई में इंप्लीमेंट हो गई है और हमारे यहाँ भी इंप्लीमेंट हो जाएगी वो। ओके, और क्या एसओपीज है वो दुबई वाली, अगर आप शेयर करें? देखिए 40% से ज्यादा आप जो है वो रेस्टोरेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। ओके। 40% से तो हमारे ऑपरेशन कॉस्ट नहीं निकलते भाई, वो तो हमारी अपनी फूड कॉस्ट है। तो आधे से रेस्टोरेंट उसमें बंद हो जाएंगे, और बल्कि मार्केट खुलेगी तो बहुत सारे रेस्टोरेंट तो बंद हो गए होंगे, क्योंकि जो जाहिर है रेंटल है, बहुत बड़ा पार्ट रेंटल का होता है, उसके बाद सैलरी का होता है। तो जो रेंटल सरवाइव कर जाएंगे वो खुलेंगे तो उनको 40% के ऑपरेशन पे काम करना होगा। फिर हमारे यहाँ वो एसओपी के इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हमारा किचन एक बहुत बड़ा रोल है जहाँ से फूड की हाइजीन का फूड फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ की एक और कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। आपको एम्प्लॉय टेस्टिंग की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, आपको क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, आपको सेफ्टी की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। और फिर पहले तो सिर्फ हाइजीन होता था, अब हाइजीन से ऊपर कोविड आ जाएगा तो फिर कंज्यूमर भी और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। आप कोई उल्टी सीधी चीज सर्विंग कर रहे होंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, वो तस्वीरें डाल रहे होंगे, शॉट को भर रहे होंगे, और ये सब चीजें कर रहे होंगे जो कि हम शौकीन है करने गया था नेशन। तो आप देख लें कि हम किस आगे आने वाला चैलेंजिंग टाइम है जिसको हमने निकालना है। और देखिए कोविड इज अ रियलिटी। बिल्कुल। जो ये समझ रहे हैं कि नहीं जी हमारे मुल्क में नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा और ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा, हम ऐसे कर लेंगे, तो ये ऐसी बीमारी है जो अमीरी और गरीबी देख के तो आ नहीं रही, और स्किन कलर देख कर भी नहीं आ रही, और एज देख के भी नहीं आ रही। सो इस for Malik who are running the restaurant is for the same for the employee and is also same for the जो उसका जो रेस्टोरेंट का ओनर है, इस सेम फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये चैलेंज है इंडस्ट्री का। सही है। अच्छा, आपने जब अपना काम स्टार्ट किया तो उसमें क्या चैलेंजेस आपको आए और किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया? आपकी वीडियो आई थिंक नहीं आ रही है। जी जी, आ रही है आपको मेरी जी, वीडियो? आप सही। मैं एक सेकंड अपनी वो कॉलिंग बंद कर दूं। श्योर। जी उसामा, जी, फाइन नाउ। क्या कह रहे हैं? जो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मास्टर क्लास का, तो उसमें इनिशियल बेसिस पे क्या चैलेंजेस आपको आए, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं मार्केट में और उसको एजुकेट करना सामने वाले को कि आप किस लेवल की वो चीज़ लेकर आएँ, और उसकी अगर कोई कॉस्ट आप ज़्यादा भी रख रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है, एक क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई अच्छी चीज़ उनको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं था। लोग नहीं इतना ज़्यादा जाके इतने एक्सपेंसिव पैसे दे के सीखें चीज़ें। जी जी जी, देखिए जब हम सबसे पहले जो काम करने के है क्या, हम कॉन्सेप्ट लेके आए थे हैंड्स ऑन कुकिंग क्लासेस का। अच्छा, हैंड्स ऑन कुकिंग क्लासेस बहुत डिफरेंट
था उसके अंदर हमारी आज से पहले हमारी। हेलो जी जी, आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, अटक रही है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक इंटरनेट का इशू हो रहा है। हेलो सामा। कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। जी जी। जी बताइए। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जी आपने हैंड्स ऑन कुकिंग क्लासेस करवा रहे हैं आप, ये क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले कॉन्सेप्ट ये था ग्रुप स्टडीज हो रही थी। फिर हमने पूरा किचन लेआउट इस तरह का डिजाइन किया हुआ था, मास्टर क्लास लुक एंड फील की तरह का था। बिल्कुल। उसमें हर बंदे के लिए एक काउंटर था, एक किचन था, एक फ्रिज था, एक ओवन था। तो लोगों को समझ ही नहीं आता था कि यार आप इतने पैसे ले किस चीज के रहे हैं। दूसरी चीज ये समझाना बड़ा मसला था। तीसरी चीज ये थी कि एक बहुत बड़ा प्लेयर एक ऑलरेडी मार्केट में लीडर था और ट्रेंड सेटर था, वो बिल्कुल ही करीब मौजूद था। 1 किलो जो है बिल्कुल। कंटिन्यूस हैमरिंग करके जो है वो खत्म किए। मतलब एक वक्त ऐसा आया था कि हमने कीवर्ड्स पकड़ लिए थे, हैंड्स ऑन कुकिंग क्लासेस। तो अच्छा। जब हम लोगों से टेस्टिमोनियल लेते थे तो लोग कहते थे कि हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम हैंड्स ऑन कुकिंग क्लासेस करनी होती है। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हाँ, एज अ बीइंग अ मार्केटर मेरे सफलता हो गई मेरी, मैं कामयाब हो गया, अमर हो गया। ठीक सही। है, एज अ मार्केटर आपकी खूबी ये होती है कि आप जो लोगों को कहलवाना चाहें वो अपने मुंह से कहे, तो बिल्कुल। आप मार्केटर हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है सक्सेसफुल मार्केटिंग का। ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके। ये चैलेंजेस थे, इसको हमने इस तरह ओवरकम किया। सही है। अच्छा, अब आप इसमें डिजिटाइजेशन का क्या देख रहे हैं रोल के इन फ्यूचर? डिजिटाइजेशन किस तरह से जो लोग अपने बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें हेल्प कर रही होगी? देखिए, डिजिटल तो मेरे लिए तो पहले दिन से ही ब्लेसिंग है। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने कहा कि आपको मैंने मास्टर क्लास के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं किया, ना प्रिंट यूज किया, ना आउटडोर यूज किया, मैंने तो हमेशा डिजिटल यूज किया। सही। और मैंने पूरा बिजनेस उससे टर्न अराउंड किया। ओके। अब चैलेंज ये है कि कोविड-19 में जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री को चैलेंज ये है, वो उन स्किल बेस्ड प्रोग्राम को तो आप फिजिकली ना हो करके तो नहीं करा सकते। तो जो नए नए कैरिकुलम्स आएंगे उसके अंदर आपको अपनी डिजिटल कंटेंट या डिस्टेंस लर्निंग को कोर्सेज का पार्ट बनाना होगा, और आपको एकेडमिया का रेशियो चेंज करना होगा 40:60 का। ओके। और नए एसओपीज ऐसे बनाने होंगे जिसमें आपके पास ऐसे पोर्टल्स हो जिसमें आप स्टूडेंट डिस्टेंसिंग करके भी पढ़ाएं, और आप फिजिकल कम से कम अपने कैंपसेस में उनको अकोमोडेट करें सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। ओके। सही। और फिर डिजिटल ओवरऑल लैंडस्केप देखें आप बढ़ेगा, इसलिए कि लोगों का हमारी वैल्यूज इस कोविड-19 ने हिला के रख दिए। व्हाट इज आवर कोर वैल्यू? बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, बीइंग अ रिलीजियस कंट्री। हम तो जब तक बंदे से गले ना मिलने 3 दफा और उसको हाथ पकड़ ना ले, तो हमारे यहाँ तो शुरू ही नहीं होती थी वहां से बात। ऐसे ही। और मतलब समझ लें हमारी वैल्यू का हिस्सा है। अब भी अगर इस सिचुएशन, करंट सिचुएशन में भी पाकिस्तान में इस वक्त लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और मजबूरन आपको भी अपना हाथ आगे पढ़ना पड़ता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप मौत के सौदागर बनने जा रहे हैं। हाँ, और सही बोल रहे मगर हैं। क्योंकि वो सोशल बिल्कुल। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपका दिमाग आपका हाथ आगे ले जाता है, आप खुद नहीं करना चाह रहे हो, ऐसे ही। आप कर चुके होते हैं, और आप बाद में बोलते हैं शिट यार जाके हाथ धोना पड़ेगा। हाँ। सो इट्स ऑल, you know, in your mind. It will take time, it will take generation, it will take, months, years to change complete behaviors. I'm not saying everybody is doing it, and I'm not saying that nobody is doing it, but ये हकीकत है। बिल्कुल। तो डिजिटल लैंडस्केप में अब जो होने जा रहा है, जो रेवोल्यूशन होने जा रहा है, वो ये आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में जो फुटप्रिंट, जो बिलीवेबिलिटी नहीं आती, मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब तक नहीं लूंगी जब तक मैं देख के उसको पूरा ना हिला लूं। औरतें होती हैं, हमारे मर्द होते हैं, जब तक प्रोडक्ट को पूरा फिजिकली चेक नहीं कर रहे ना हैं। देख ले जब तक खरीदते नहीं। हाँ, जब तक
तो मेरा ख्याल है अब दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ गई है। कंटेंट क्रिएशन को बहुत ज्यादा बढ़ना होगा, एक एक एसेसरीज, एक एक चीज की रीडेबिलिटी और कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा दिखानी होगी ताकि कस्टमर आपके डोर स्टेप तक ना आए। और ऑन द अदर साइड कस्टमर को बिलीव करना होगा प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर एंड यूजेज के ऊपर और बाइंग के ऊपर कि वो उसके दरवाजे तक पहुंचे। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार डिजिटल हमारा बढ़ नहीं रहा, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में और दूसरे आइटम्स में और इतना बिलीव नहीं करते। जाहिर है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है यार, वो क्यों आपके ऊपर बिलीव करेगा। तो आप एज अ ब्रांड इतने बड़े तो हो जाए कि लोग आप पे बिलीव करें। मिसाल के तौर पे सेठ अब्दुल्ला साहब की अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो अब्दुल्ला इलेक्ट्रॉनिक ने कभी ब्रांड बनने की कोशिश ही नहीं करी। वो अपने रिलेशनशिप बेस के ऊपर बिजनेस चला रहा है। पहले सबको ब्रांड बनना पड़ेगा ताकि लोग ट्रस्ट करें कि मेरे यहाँ इनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो सही होगी, नंबर 1। क्योंकि जो आदमी 500 रुपए का भी बिजनेस कर रहा होता है ना, देखिए एक होती है बाइंग, पल्स बाइंग जो 5,000 रुपए के अंदर होती है, वो आपकी मेरी वाइफ भी करती है, आपकी मेरी बहन, हम कुछ नहीं कहते उस पर यार चलो 5,000 रुपए का झटका पड़ेगा। मगर जब आप ये चीज उसके ऊपर लेके जाते हैं 5,000 से ऊपर, तो फिर आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए होता है, आपको लर्निंग चाहिए होती है, आपको कंटेंट चाहिए होता है, आपको मटेरियल वीडियोस चाहिए होती हैं, आपको इंडोर्समेंट्स चाहिए होती हैं, आपको टेस्टिमोनियल्स चाहिए होते हैं। एक पूरी कहानी है जो कस्टमर पूरे उस पीरियड से गुजरता है। पाकिस्तान में इस वक्त बता दें कौन सा ब्रांड कर रहा है ये, पाकिस्तान में बता दें कौन सी इकोनॉमी छोटे छोटे लेवल के ऊपर बिजनेसेस ये कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बस हमारे छक्के लग जाएं कि हम एड सेट रन करें और लोग हमें बोलेंगे भाई घर पे दे जाओ ये आके हमारी सारे प्रोडक्ट। तो रोने की बजाय इन्वेस्ट ऑन द कंटेंट, इन्वेस्ट ऑन द राइट कंटेंट, ट्राई टू एजुकेट पीपल सो दे विल नॉट कम। पीपल डोंट हैव अ टाइम नाउ। अब एक एक रोड के इस तरफ एक ब्रांड की सेम दुकान की रोड के उस पार भी दुकान होती है, क्योंकि लोग यू टर्न भी नहीं लेना चाहते। ऐसे ही इस बिजी लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है। आपको स्टेब्लिश ब्रांड, जो छोटे ब्रांड्स हैं, मसला ये देखें बड़े ब्रांड्स तो कर जाएंगे सर्वाइव, जो छोटे ब्रांड्स है ना मोहल्ले की, जो इलाके के कॉस्मेटिक वाले और जो इलेक्ट्रॉनिक वाले और जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जो छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, उनको भी कन्वर्ट होना होगा, ब्रांड बनना होगा उन्हें। बिल्कुल। और उन्हें प्रॉपर डिजिटलाइजेशन की तरफ आना होगा अगर उन्हें अपना बिजनेस बचाना है। तो कोविड की सिचुएशन में बता रहा हूँ, एक पाकिस्तान के अंदर अभी एनालिसिस ये कहता है कि सितंबर में खत्म होगा पाकिस्तान में सबसे लेट। सितंबर की टाइमलाइन आई हुई, 3 महीने के अंदर। तो आप सोच लें अगर इसी तरह चलता रहा तो आप क्या करेंगे। तो स्ट्रैटेजी ये है कि जो आप पैसे बचा के घरों में बैठे हुए भी है ना जो लोग, वो पैसे अब लगाना शुरू करें अपने डिजिटल स्पेंडिंग के ऊपर। वेट ना करें कि यार ये सब खुल जाएगा और मैं शटर खोल के बैठ जाऊंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको जो आपने सेविंग्स हैं आपकी कैश इकोनॉमी है, लोगों को पता है कि आपने माशाल्लाह बहुत पैसे बनाए हैं पिछले 5 सालों में। मैं उन ब्रांड्स की बात बता रहा हूँ जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के ब्रांड है, आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। थोड़ी कड़वी बातें कर रहा हूँ, आई होप कि ये अप्रूव्ड कंटेंट होगा। हाँ, मगर कड़वी है, मगर ये सच बातें तो ये करनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बताया कि ट्रस्ट बिल्ड करना वो सबसे जरूरी है। कोई भी आप ब्रांड लेकर आ रहे हैं, कस्टमर आपका ऐड देख भी लेगा, मगर उस पे जब तक ट्रस्ट उसे बिल्ड नहीं होगा वो ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा, वो उसे ट्राई नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रस्ट बिल्ड करें, और वो ट्रस्ट ऐसा हो कि आप जो एक दफा में उसे चीज भिजवा रहे हैं वो दूसरी तीसरी दफा में भी वही क्वालिटी आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो एक आदी हो जाए कि उसको पता है कि जब भी आपको वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो वही क्वालिटी उसके पास आनी है। ये पूरा फनल है ना, फ्रॉम बिल्कुल taking a reading material to taking a decision and take a references and buy a product. It's a complete marketing funnel। और उस प्रोसेस में से आपको हर प्रोसेस में से आपको कस्टमर को गुजारना है और हर प्रोसेस पे इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बना लिया और दूसरी तरफ आपने एड स्पेंड चला दिया और आपने कहा कि यार ठीक है खरीदो मुझसे। क्या आपने उसके रिव्यूज क्रिएट किए, क्या आपने उसका रीडिंग मटेरियल क्रिएट किया, क्या आपने प्रोडक्ट फीचर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, क्या आपने प्रोडक्ट चलते हुए दिखाया। मतलब ये पूरा फनल है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही कर सकते हैं, हर छोटा ब्रांड भी कर सकता है, हर बंदा कर सकता है ये काम, छोटे लेवल पे करे। मगर एजुकेट होना जरूरी है। आप डिजिटल लैंडस्केप आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लोगों से बात करें, मशवरा करें किस तरह होगा, अंडरस्टैंडिंग करें, इन्वेस्ट करें अपने ऊपर और खुद भी करें या किसी कंसल्टेंट से करें जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे समझें।
कि भाई हमें ये पूरा प्रोसेस सिखाओ कि डिजिटलाइज पूरा हमें अपना ई-कॉमर्स की तरफ कैसा बिजनेस को लेकर आना है। उसामा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। एक चीज ये कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी ग्रोथ देखनी चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं वो अपने ऊपर नहीं स्पेंड कर रहे होते, अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे होते, अपनी ग्रोथ के लिए कोई न्यू लर्निंग नहीं कर रहे होते कि नहीं यार बस जो चीजें चल रही हैं ऐसे ही चल रही हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेमिनार्स लें, उसमें जाएं, जो भी ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं उसमें जाएं। मैंने ये देखा फायदा होता है। और दूसरी बात ये कि नेटवर्किंग, आप जब इंगेज होते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग उसमें बढ़ती है और वही आपको फिर आगे लाइफ में हेल्प कर रही होती है डिफरेंट बिल्कुल। जगहों पे। तो वो इस तरह से सब चीजें चल रही होती हैं। उसामा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो प्रोफेशनल्स हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना। बिल्कुल डेफिनेटली, और नई चीज करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना। अभी मुझे पता चला कि आपने भी अपना आई थिंक एक रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट किया है डिलीवरी के लिए, तो उसका भी बताएं कैसा एक्सपीरियंस जा जी रहा है। जी, मैं उसी की मुझे कॉल्स आ रही थी जब अभी मैं अच्छा, आपकी रिकॉर्डिंग मैं समझ गया। वो भी बड़ी अच्छी लर्निंग है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं उसका भी आपको बताता हूँ कि वो भी कोविड से रिलेटेड ही है। बिल्कुल। तो आप पूछेंगे तो बताएंगे, वरना अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं, तो प्लीज बिल्कुल आप कंटिन्यू बताएं करें। कि उसका थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर कि किस तरह से वो आपका वो आपने शुरू किया, आपने सोचा कि यार फौरन अभी चूंकि एक चीज आपकी चल रही थी वो स्टॉप हो गई होगी डेफिनेटली, देन ये कैसे आपको आइडिया आया कि यार मैं फौरन अपना ये स्टार्ट करूं। असल में देखें है क्या कि पहले तो हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कितनी मतलब सीरियस सिचुएशन है। जाहिर है हम एकेडमी हम तो सबसे पहले बंद हो गए थे। बिल्कुल। 12-13 मार्च से हम बंद रखे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब ये सिचुएशन हुई तो हमने ये रियलाइज किया कि ठीक है, 1 महीना बहुत होता है। फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे एक दिन, तो हमने कहा कि लेट्स डू समथिंग। हम्म। तो हमने ऑनेस्टली होम डिलीवरी स्टार्ट करी। ओके। अब मसला ये है कि देखिए आपको दो चीजें होती हैं। मैं हम्म। आज सुबह भी एक लाइव सेशन कर रहा था तो उसके अंदर मैंने ये बात कही थी। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्लानिंग करते हैं, पूरी जिंदगी प्लानिंग करते हैं, हम्म। कैलकुलेटर हाथ में होता है। कुछ लोग होते हैं जो एक्शन करते हैं। राइट। तो लोग मुझसे कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जी नहीं जी, एक्शन जो है ना बगैर प्लानिंग के पॉसिबल। मैंने बोला देखें, अगर मैं बुकिश हो जाऊं तो पूरी जिंदगी प्लानिंग करता रहूंगा, ठीक है। और अगर मैं पाकिस्तानी हो जाऊं या अगर मैं सोचूं इस तरह से एक गुजराती और मेमन सेठ की तरह, तो कम रिसोर्सेज में काम कैसे शुरू करना है, बस ये सोचना है आपने, हम्म। ठीक है। और दूसरों के लिए सोचना है, अपनी टीम के लिए सोचना है कि यार उनके लिए कैसे जराए आमदनी पैदा करनी है और बिल्कुल खड़ा बिल्कुल। करनी है। तो मैंने ऐसे ही डिलीवरी स्टार्ट किया। तो हम अच्छा, उसके अंदर एक और मार्केटिंग लर्निंग आ जाती है। सही। आप तो जनरल आइटम बेच रहे हैं जी। हम्म। अब आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा यूनिक आइटम है जो आप मार्केट में बेचना शुरू करें तो डिमांड आएगी। तो कल परसों हम अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे और हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट गैप एनालिसिस हो रहा था। अब मैं आपको मार्केटिंग की टर्म में समझा रहा हूँ ताकि बिल्कुल अंदाजा बिल्कुल। हो लोगों को किस तरह से उसको। तो हमने ये रियलाइज किया कि मार्केट में इस वक्त दो चीजों की कमी है ओके। जो हम एज अ पाकिस्तानी बहुत शौक से खाते हैं। एक है हलवा पूरी बिल्कुल। और एक है पठान का पराठा। ये दोनों बंद है। ऐसा ही। तो हमने अपने आज हमारा ऑपरेशन का 3rd डे था। ओके। तो आज हमने अपने मेन्यू में हलवा पूरी लॉन्च कर दी, ओके। ठीक है। अब आ जाते हैं नेटवर्किंग के, जो आपका पिछला क्वेश्चन था, नेटवर्किंग क्या होती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने तमाम फेसबुक फॉलोअर को, अपने हम्म। तमाम मास्टर क्लास के स्टूडेंट्स को, अपने सारे डेटा को जो मेरा मास्टर क्लास का डेटा के बच्चों का था उसको, हम्म। और इधर उधर जितने भी मेरे लिंक्स थे मैंने उनको पर्सनली सबको व्हाट्सएप किया, सारी अपनी स्टोरीज में लगाया और उन सबको पर्सनली फॉलो किया कि तुम सब अपनी स्टोरीज में लगाओ। सही। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस वक्त आपको। हम्म। मैं आपके पास ऑनलाइन जब बैठने आया हूँ, मैंने 1 मिनट के लिए मेरा फोन ना हो जब नहीं बजा। अच्छा। और जब आपसे मीटिंग कर रहा था उस वक्त भी बज रहा था। सही। और मेरे पास इस वक्त 200 पूरियों का ऑर्डर लगा हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह। और हम मना कर रहे थे लोगों को कि हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते, चलो ठीक जबरदस्त। है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छा 200 पूरियां शायद मेरे लिए बेचना बहुत छोटा काम है, हम्म। अगर मैं आपको वैसे हाँ इन बिल्कुल। टर्म ऑफ नंबर, हाँ। मगर उस एक ऑर्डर के निकलने की खुशी और वो मोटिवेशन। फोन बजने की खुशी हम्म। और सेल्फ अचीवमेंट और बिल्कुल। टर्निंग योर आइडिया इनटू, maybe it's a 500 rupees idea, हाँ। but if something happening, or if something happening good हम्म। without any monetary or without anything else, it's just giving you that kind of a pleasure हम्म। that you cannot achieve it from achieving from multi-million dollar rupees idea. बिल्कुल। So that's what converting the gap
turning into the opportunity. बिल्कुल, डेफिनेटली हमने माशाल्लाह उसको किया और we are very happy कि my team is working tremendously very hard and they are very up to their feet and they are delivering. So that's the Flow Food story. कल हम 5 साल बाद एक Flow Food का ब्रांड बना रहे होंगे तो हम बताएंगे कि यार remember those days when we were sitting and delivering 50 puris and celebrating. या डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि एक आपने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि यार लोग हैं सब घर पे हैं, उनको इसका सोचा आपने कि यार उसको उनको दिल चाह रहा होगा खाने का, तो एक ऐसा आइटम लेकर आए, उस पर आपने रिसर्च की, देखा और उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्केट में, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला उससे। उसामा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए बगैर बजट के मार्केटिंग का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नेटवर्क्स है ना, जो आपके सोशल नेटवर्क्स, देखिए सबसे बड़ी बात मैं लोगों को ये कहता हूँ, डोंट शाय टू आस्क एनी फेवर्स। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग पता नहीं क्या है, मैं इससे क्यों बोलूं, मैं इससे क्यों पूछूं, मैं उससे क्यों मांगू, ऐसा क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, हम इसी में खत्म हो जाते हैं। ये नहीं सोचते लोग कि यार मैं अगर उसको व्हाट्सएप करके सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर दूं यार ये मेरा जरा अपना फेसबुक स्टोरी पे लगा देना, व्हाट्सएप स्टोरी, तो ना मैं बड़ा हो जाऊंगा ना वो छोटा हो जाएगा। उसके पंछी मतलब ये तो एक साइबर सेल है ना, सेकंडों में मिनटों में स्प्रेड जब न्यूज हो सकती है, बैड न्यूज हो सकती है, तो गुड न्यूज क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितना सोशली अपनी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं और आप उसको किस तरह यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है कि एक बंदे की हेल्प हो रही है और एक नीड है वो पूरी कर रहे हैं सिंपली, तो ये चीज एक बहुत अच्छी है। और आई थिंक सबको ये चीज सीखनी चाहिए कि जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं खुद ही देखें, सब चीजें खुद ही करनी होती है। कोई आपको आके हाथ पकड़ेगा नहीं, आपको नहीं बोलेगा, जोर नहीं लगाएगा। आपके अंदर खुद ही इतनी करेज हो कि आप उठें और ये काम करना स्टार्ट करें। और एक जो डर मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर होता है फेल होने का, कि यार कोई भी चीज हम स्टार्ट करेंगे हम फेल हो जाएंगे, या इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें लॉस हो जाएगा। आई थिंक उसे कुछ देर के लिए साइड पे हमें रखना पड़ेगा और होता आगे। है बिल्कुल नहीं फेलियर, मैं तो कहता हूँ फेलियर तो एक आग है, वो जब तक आपको लगेगी नहीं आपकी दुम पे, तो आपको रॉकेट फ्यूल कहाँ से मिलेगा? हाँ, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त शंग्रीला की रेसिपीज कर रहा हूँ, सही है। मेरे पोर्टफोलियो पे भी लगी हुई है अगर आप देखें। एंड जब मैंने स्टार्ट में पिच करना शुरू किया क्लाइंट को, मैं पीपीएम तक आता था, और मैं पीपीएम होती है हमारा प्री बोर्ड मीटिंग्स जो होती है जिसमें फाइनल आप शेयर कर रहे होते हैं बोर्ड्स वगैरह। तो एक दो दफा तो ऐसा हुआ कि क्लाइंट की को समझ ही नहीं आता था कि यार ये कलरी स्कूल प्रोडक्शन कैसे बेच रहा है भाई, और ये बंदा कौन है जो इसके हमें मतलब समझ ही नहीं आता लोगों को फार्मूला। और प्रोडक्शन इटसेल्फ इज द आर्ट, तो आप कैसे करेंगे यार? आप ना प्रोड्यूसर है, ना आपके पोर्टफोलियो में लगा हुआ है, ना आप कुछ कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे एज अ प्रोड्यूसर? मतलब सर ट्रस्ट तो करें ना। और एक दफा फेल हुए, दूसरी दफा फेल हुए, देखिए माल की फेलियर नहीं होती, आपकी जान का फेलियर भी होता है, आपके रिसोर्सेज का फेलियर भी होता है, आपके थॉट प्रोसेस का फेलियर होता है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया होता है उसका फेलियर होता है। बिल्कुल। मगर एक दफा फेल हुए, दूसरी दफा फेल हुए, लर्निंग करी उससे, और थर्ड दफा जब ग्राउंड में कूदे तो इतनी तैयारी थी क्या पास हो गए। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर रहा हूँ, क्लाइंट इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, माय टीम इज हैप्पी। और उस फेलियर में भी देखिए लर्निंग होती है, ये नहीं है कि आप फेल हो गए तो आप कुछ सीखते हैं उसमें भी कि यार इस डायरेक्शन में नहीं जाना है, मैंने ये गलती की थी, तो जब मैं वापसी ये काम कर रहा हूँ तो मुझे वो चीज रिपीट नहीं करनी है। और आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप दूसरों को बता रहे होते हैं 100% कि आप कि ये क्या क्या चीज हो सकती ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आप हंसते हैं कि यार ये मैंने क्या गलती करी थी छोटी सी, बिल्कुल। ये मैंने ऐसी क्या बात बोल दी थी कि जिसकी वजह से पूरी मीटिंग टर्न अराउंड हो गई। तो हर किसी की अपना लर्निंग कर्व होता है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ आपको। हम एक मीटिंग कर रहे थे क्लाइंट्स, और हमारे क्लाइंट की मीटिंग हमने शुरू ही इस बात से करी, जाहिर है मैं अपने जूनियर्स को और सबको मौका देता हूँ कि वो मीटिंग को लीड करें, जाहिर है हम कब तक, तो उन्होंने शुरू करी कि आपने क्लाइंट का पुराना काम देख के ये बोला, सर ये जो आपने काम किया था ये तो बिल्कुल ही फारिग था, सही। ये जो आप हम करने जा रहे हैं ना वो इतना जबरदस्त होगा कि आप, जब क्लाइंट मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग हो गई, तो जो जिसके साथ मेरी कोऑर्डिनेशन थी, तो उसने मुझसे कहा कि यार आपके बंदे ने मीटिंग कहाँ से शुरू की और इसका आपको पता है कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, और आप क्लाइंट को कैसे कह सकते हैं कि आपने जो एग्जिस्टिंग काम किया हुआ था
क्लाइंट को आप कभी ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी बेचारा उस लर्निंग कर्व से वहां पहुंचा होता है ना। वो उसका ही मतलब डिसीजन बिल था गेट्स थोड़ी, ये मतलब उसका एक ब्रांड है वो जीरो से, कि उसका ही डिसीजन था कि उसने हाँ। किसी पुरानी मगर जर्सी कभी को कभी हायर किया छोटी छोटी होगा। बातें, आपकी जबान, आप तो वो मतलब हमारे लिए तो, हर बंदे के लिए तो लर्निंग है ना, कि आपकी जबान, आपका लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, मीटिंग को किस तरह ऑपरेट करना है। फेलियर है ना, उस बिल्कुल फेलियर से आपने नेक्स्ट टाइम सीखा कि पहले वाले काम की बड़ी तारीफ करनी है भाई क्लाइंट के। सही सही। वो ये कि आपका क्लाइंट हैप्पी है तो सब चीजें खुश हैं। बिल्कुल। उसामा। नहीं देखें, मैंने ये सीखा है, हम्म, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्लाइंट सर्विस, जी जी, बोले बोले। क्लाइंट सर्विसिंग जो है ना एक आर्ट है, हम्म, और ये भी एक क्या कहते हैं, एजुकेट ना करें आप क्लाइंट को। आपके साथ जब वो एडजस्ट हो जाता है ना, उसके साथ एक साइकिल है पूरा। हम्म, जब वो आपके कंफर्ट जोन में और आपकी फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, फिर आप उसको एजुकेट करें, ओवरवेल्म ना करें उसको। और जब आप उसको एजुकेट करते हैं ना, तो फिर आप उसको जो कहेंगे वो करेगा वो। सही। फाइन। ये एक बहुत क्लाइंट सर्विसिंग की टेक्निक है ये। चले एक सेशन रखेंगे क्लाइंट सर्विस से रिलेटेड, उसमें आपसे टिप्स वगैरह लेंगे कि आगे लोगों को पता चले कि किस अच्छा, तरह से उनको मनाना है। ये तो बहुत बड़ा आर्ट है, यकीन करें। क्लोजिंग अ डील, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में 60% लोगों को नहीं आती ऐसे ही, ऐसे ही है। कि डील को हम्म, क्लोज कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसामा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी चीज़ें आपने लर्निंग अपनी शेयर की हैं। अब एक चीज़ मैं बस बोलूँगा कि आप जाते जाते एक एडवाइस दें स्टूडेंट्स को, और जो प्रोफेशनल्स हैं अभी जो जो जॉब्स कर रहे थे, बहुत सी जॉब्स ले ऑफ हो गई हैं, अपने घरों में है वो, तो उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे कि किस तरह से आगे वो अपने आप को बढ़ाएं और आगे लेके चलें? देखें, वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। हम्म, क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी का गेटवे होता है। और ये नहीं कहूंगा कि इस क्राइसिस में हम सब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं चीजों को। हम जैसे लोग तो, मतलब हमारी इकोनॉमी एज अ कंट्री, हम सब कुछ और कुछ लोगों ने मिलियन और ट्रिलियन रुपीस भी इसी इकोनॉमी में, इसी क्राइसिस में कमाए। फार्मेसी इंडस्ट्री देख लें, बिल्कुल। लोगों ने चाइना से क्रॉस प्रमोशन करके मास्क बेच के, बहुत सारी केस स्टडीज है, मैं अभी यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूंगा। हम्म, मगर जो मैं यूथ को पैगाम देना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि देखें, एक वर्ड, दो वर्ड है, वो अपने साथ अपनी गिरा में बांध ले। एक वर्ड है पेशेंस, और दूसरा वर्ड है कंसिस्टेंसी। अगर ये दोनों वर्ड आपकी जिंदगी में आ गए, तो आपको अपने पाथ से कोई हिला नहीं सकता। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें पेशेंस रखें कि ये टर्न अराउंड होगा। जादू की झप्पी नहीं है, जादू की जड़ी नहीं है कि कल सुबह टर्न अराउंड हो जाएगी। ठीक है। और कंसिस्टेंट हो आप, मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो। एक दिन सुबह यूं एनर्जी लेवल, दूसरे दिन ये हम्म, जमीन के ऊपर लेटे हैं, ऐसा ना हो। और जो इन सबको ओवरऑल कवर करती है वो ये होती है कि आप कुछ सामने मीडिया पड़ा हुआ है, एक ओपन गेट है। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर काम करें, अपने सोशल नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करें, और उसको उसको उन रिलेशनशिप्स को अपने बिजनेस की माइलेज के लिए शुरू करें। आज मैं किसी सेशन में सुबह मैं बता रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ऑर्डर कैसे चलेगा, फूड बिजनेस कैसे चलेगा, ये। तो मैंने उनसे कहा, भाई इतना बड़ा बड़ा खानदान है तुम लोगों का, अगर 4 फैमिलीज को ही खिलाना शुरू कर दो ना रोजाना, हम्म, और उनसे फीडबैक ले लो और उनसे जबरदस्ती कहोगे मुझे पैसे दो, तो आपका पहला पहला ट्रायल भी वही है, पहली R&D भी वही है, और पहला बिजनेस का टर्नओवर भी वही है। आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी बाहर वाले को मार्केटिंग करें। और मीनवाइल फिर आप अपना पेज और चीजें डेवलप करें, अपनी चीजों को प्रोफेशनली कोशिश करें, प्रोफेशनली दिखाने की। क्योंकि हर लड़के को एडोब फोटोशॉप आता है, हर हम्म, लड़के को, किसी लड़का एडोब फोटोशॉप करके फारिग बैठा हुआ है, उससे बोल दिया भाई तुम मुझसे इतने पैसे ले लेना, मेरी ये पोस्ट बना दे। मतलब देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, बिल्कुल देयर बिल्कुल। इज नो इशू ऑन दैट। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसामा, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ आए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर आपसे किसी कोई सेशन हम रखेंगे और उसमें और डिटेल्स में आपसे बातें पूछेंगे। उसामा, टेक ठीक है जी, थैंक यू, हाफिज। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।